हेलो एंड वेलकम टू द टाइम्स 2.7। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 की सेकंड पोएट्री कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। सवाल बहुत सारे हैं, चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उम्मीद है कि अब आप सभी एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं और आपके भीतर थोड़ी सिंसियरिटी आ चुकी है। चैप्टर को शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दूं। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे। सबसे पहली चीज की आखिर इस कविता का थीम क्या है। तो इस कविता में पैब्लो नेरुडा ने 3 थीम दिए हैं। थीम नंबर 1 कि इंसानों के भीतर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि मैं आप हम दोनों एक दूसरे को समझें और इससे पहले कि रिएक्ट करें अपने चीजों को सॉर्ट आउट कर लें। दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन। नाउ व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। मतलब मैं अपने भीतर झांकूं कि मैं जो काम करने जा रहा हूं मैं वो सही कर रहा हूं या वो काम मैं गलत कर रहा हूं। और इस कविता के बीच में जो तीसरा थीम है दैट इज पीस इन ह्यूमैनिटी। इंसानों के भीतर शांति हो, इसके लिए बहुत सी चीजों को उन्होंने समझाया है। इस कविता का थीम यह है कि देखिए कई बार ऐसा ये होता है, मैं आपको सरल भाषा में आसान से शब्दों में समझाऊं। कई बार ऐसा ये होता है कि आप किसी चीज से बहुत गुस्से में हो जाते हैं, आप अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद आप उस पर रिएक्ट कर देते हैं। आप गुस्से के फ्लो में होते हैं, आपको अभी तेज बहुत गुस्सा आया, आपने मोबाइल को तोड़ा, पापा से झगड़ा किया, मम्मी से झगड़ा किया, गाली गलौज किया और ये जो गुस्से का फ्लो है वो आपसे वो हरकतें करा डालता है जो हरकतें आप करना नहीं चाहते और बाद में आपको अफसोस होता है। इन्हीं सारे यंगस्टर के प्रॉब्लम्स के ऊपर राइटर ने इस कविता को लिखा। बहुत सुंदर सी कविता है, सुनेंगे और समझेंगे। ये कहते हैं कि आप अपने एक्ट्स को करने से पहले, अपने एक्शन को करने से पहले अपने भीतर एक शांति का माहौल लाइए, उस चीज को देखिए। आप थोड़ा काउंट कर सकते हैं अप टू 12, 1 to 12। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 12 तक ही क्यों, ये बहुत ध्यान से समझेंगे। 13 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, आखिर इससे वो क्या दर्शाना चाहते हैं। तो राइटर का इंटेंशन बस ये है कि आप गुस्से में आके फ्लो में बढ़ के आप वो हरकतें ना कर डालें, आप वो गलतियां ना कर डालें जिन गलतियों का बाद में आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान हो सकता है। चैप्टर को शुरू करते हैं लाइन वाइज। राइटर कहते हैं नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल कीप ऑल स्टिल। अब हम 1 से 12 तक गिनेंगे और शांत हो जाएंगे। ना तुम कुछ बोलो ना मैं कुछ बोलूं, बस हम दोनों के बीच में अगर मेरे और आपके बीच में झगड़ा है, मैं तुम्हें देखूंगा तुम मुझे देखो, स्थिर होंगे, अपने हाथों को आराम देंगे और 1 से लेके 12 तक गिनेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाई अप टू 12 ओनली? द रीजन इज दिस इज द टाइम व्हाट योर क्लॉक शोज। ये 12 तक आपकी जो घड़ी होती है उसमें 12 तक का ही समय होता है। साल जो होता है उसमें 12 ही मौसम महीने होते हैं। तो ये एक पल का भी हो सकता है, दिन भर भी आराम हो सकता है और पूरे 1 साल का भी इंतजार हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो जो मामला है वो मामला कितना संगीन है। 1 से 12 तक गिनने में भारत पाकिस्तान का जो झगड़ा है, जो विवाद है, वो खत्म नहीं होने वाला, उसके लिए 12 महीने काउंट करना होगा। तो बस ये एक हिंट है कि मतलब आप पल भर, घड़ी भर समय थोड़ा रुको, स्थिर हो जाओ, गुस्से के फ्लो में मत घुस जाओ। ये कहते हैं नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 1 से 12 तक गिनेंगे और स्टिल रहेंगे, शांत रहेंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. एक बार को चलो इस धरती पे कुछ ऐसा करते हैं, मानो 2 देश के बीच में अगर झगड़ा हो चुका है, लड़ाई हो गई है, युद्ध हुआ है। भारत और पाकिस्तान में झगड़े की वजह क्या है? पाकिस्तान का जब कोई सैनिक आता है, वो जब आप जानते हैं कि वो पाकिस्तानी है तो आपके भीतर एक गुस्सा का फ्लो आता है। भारत का कोई आदमी पाकिस्तान में आता है, उनके भीतर एक गुस्से का फ्लो आता है। तो भाई आपने पहचाना कैसे कि वो पाकिस्तानी है? तो उसकी भाषा से, उसके कपड़ों से। तो एक काम करते हैं पल भर के लिए, कुछ समय के लिए इस धरती पे बिल्कुल शांत खड़े होते हैं और कोई भाषा नहीं बोलते हैं, अपनी भाषा को थोड़ी देर के लिए आराम देते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो पल भर रुकते हैं एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहां जो आर्म्स है इसके 2 मायने। आर्म्स का मतलब ये आपके बाह और आर्म्स का मतलब एमुनेशन, वेपन्स भी होते हैं, हथियार भी होता है। तो अपने हथियारों को थोड़ा नीचे कर लो, हाथ को स्थिर कर लो, भाषा को भूल जाओ और अपने शत्रु की तरफ 1 मिनट देखो। तुम गुस्से में हो कि वो तुम्हारा दुश्मन है, जब तुम उसे देखोगे 1 से 12 तक गिनोगे तो तुम ये पाओगे कि वो दुश्मन बाद में है, हो ना हो, वो एक इंसान पहले है और आपको उसमें कुछ ऐसा दिख जाएगा कि आप उस पर गोली नहीं चला पाएंगे। बस आपने सोचा नहीं, देखा और गोली मार दिया, कहानी खत्म। लेकिन यहां जब पल भर रुकोगे, देखोगे, समझोगे तो तुम ये पाओगे कि वो भी एक इंसान है, उससे दुश्मनी की कोई वजह मेरे पास नहीं है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक का मतलब होता है शानदार। ये एक बड़ा शानदार पल होगा, शानदार दृश्य होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स,
वी वुड ऑल बी टुगेदर। ये एक बड़ा शानदार दृश्य होगा, ना कोई गड़गड़ाहट होगी, ना कोई शोर शराबा होगा, हम सब बिल्कुल शांत होंगे, स्थिर होंगे। मतलब लड़ाई के दौरान एकाएक हेलीकॉप्टर रुक जाए, तोप रुक जाए, गोलियों की गड़गड़ाहट रुक जाए, तो बड़ा शानदार सा दृश्य होगा, हम सभी रुक के देखेंगे एक दूसरे को। आगे कहते हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। देखिए यहां पे राइटर ने बहुत सैटाइरिकल, बहुत डीप, बहुत गहरी बात कही है इस पूरे स्टेंजा में। इसको आप ध्यान से देखेंगे और बहुत आराम से बारीकी से समझेंगे, क्योंकि आप सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। आप अगर ऊपर हवा हवाई पढ़ रहे हैं, समरी याद करके जा रहे हैं, तो आपका बेड़ा पार नहीं लगने वाला, वो नैया डूब जानी है। ठीक है, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। यहां कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। देखो जो मछुआरे समुद्र के किनारे खड़े होकर निर्दोष मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, हालांकि वो मछुआरों का ड्यूटी है, वो उसको कर रहे हैं। यहां पे मछुआरों का मतलब ये है, वो लोग, देखिए समुद्र का स्वभाव कैसा होता है, समुद्र का स्वभाव शांत होता है, उसके भीतर जो मछलियां रहती हैं वो किसी से विवाद नहीं चाहती। कुछ मछुआरे हैं जो समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और निर्दोष मछलियों को अपने जाल में फंसाते हैं। सोचने की बात है, कुछ नेता है, कुछ पॉलिटिशियन है, कुछ बिजनेसमैन है, जो धरती शांत है, उसे कोई हिंसा नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने फायदे के लिए आपको मुझे बहका के हम निर्दोष लोगों को जाल में फंसाते हैं और फिर मरते कटते तो हम ही लोग हैं मछलियों की तरह। राइटर उन लोगों के ऊपर एक कमेंट करते हैं, कि व्यंग करते हैं, और वो कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल। ऐ मछुआरों सुनो, ऐ जाल फेंकने वाले नेताओं सुनो, इन निर्दोष मछलियों को परेशान करना, तबाह करना, कॉमन पीपल को तंग करना बंद करो। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और जो इंसान जख्मी हाथों से नमक बटोर रहा है, अपनी हरकतों से बाज आओ। यहां पे सॉल्ट का क्या मतलब है? यहां पे सॉल्ट का मतलब है रिचेस, ग्रीड। ये इन चीजों को समझिए आप, रिचेस एंड ग्रीड, ये यूट्यूब के बस की बात नहीं है। वाई आवर चैनल, देयर शुड बी अ रीजन ऑलवेज। ये कहते हैं कि देखो जो सॉल्ट है, जो ग्रीड है, लालच है, वही तुम्हारे कष्ट की असली वजह है। मानो तुम्हारे हाथ में छाले, तुम्हारा हाथ कटा है और तुम अपने हाथों से नमक को बटोर रहे हो, तो तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम नमक की सफेदी से उसको खींच रहे हो, लेकिन तकलीफ तो तुम्ही को हो रही है। तो जब लालच की चीजें तुम अपने पास इकट्ठा करते हो, मजा बहुत आता है, लेकिन दर्द भी तुम्ही को होता है। तो अपनी हरकतों को सुधारो, लालच के वश में बहुत मत जाओ। ये कहते हैं द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। वो इंसान जो नमक बटोरता है जख्मी हाथों से, वो अपने हाथों को देखे कि आखिर तुम्हारे कष्ट की वजह क्या है। तुम्हारे कष्ट की वजह तुम्हारा अपना लालच, तुम्हारा अपना जुनून है। आगे कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। वो लोग सुधर जाओ, वो लोग शांत हो जाओ जो तरह तरह के युद्ध इस दुनिया के ऊपर थोपते हो, कभी हथियारों से, कभी ग्रीन वॉर्स, मशीन इंजन चला के ओजोन में छेद कर रहे हो, कभी आगजनी करते हो, कभी हिंसा करते हो, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में दंगे फसाद कराते हो। धरती को परेशान करना बंद करो, थोड़ा ठहरो, 1 से 12 तक गिनो और देखो कि तुम जो कर रहे हो उसका क्या असर पड़ रहा है आम लोगों के जीवन पर। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, वो आएगा। मैं अपने तजुर्बे से 12 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। कई बार ऐसा होता है कि अपने लालच के लिए एक इंसान दूसरे देश पे हमला करता है, वो जीत जाता है देश को, लेकिन पूरा देश जब खत्म हो गया तो फिर तुम शासन किसके ऊपर करोगे? आज मान लो कश्मीर का विवाद है, भारत इधर से नोचता है, पाकिस्तान इधर से नोचता है, दोनों मिलकर जब कश्मीर को ही खत्म कर डालोगे तो फिर कश्मीर में पहाड़ के ऊपर शासन करोगे? कहां शासन करोगे? वही ये कहते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। वो लोग जो तरह तरह के युद्ध इस धरती पे फेंक रहे हैं, थोप रहे हैं, थोड़ा अपने हरकतों में सुधार करो। और विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर नहीं, जो जगह जैसी है उसे वैसी ही रहने दो, उस जगह को निर्जन स्थल मत बनाओ। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। एक बार अपने शरीर पे सफेद वस्त्र डालो, साफ सुथरे कपड़े पहनो और अपने भाइयों के हाथ में हाथ डाल के चल के देखो कितना मजा आता है। यहां पे कपड़े का मतलब कपड़ा नहीं है, यहां पे क्लोथ्स जो है वो इंसान के स्वभाव को डिपेंड करता है। स्वभाव कहने का मतलब कि अगर आपका चरित्र काला है, अगर आपने काला कपड़ा पहन रखा है तो इस पे कितना दाग लगेगा किसी को पता नहीं। सफेद कपड़ा अगर होगा, इसके ऊपर दाग लगेगा तो तुरंत दिखेगा। कहने का मतलब आप अपनी नीयत को एक बार साफ करो, जब तुम्हारी नीयत साफ होगी तो तुमने इस धरती को कितना नर्क बना दिया है तुम ये महसूस कर पाओगे।
तुम्हारा चरित्र ही काला है, नियत काली है, तो तुमने कौन कौन सा कांड कर दिया ये तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार सफेद वस्त्र अपने शरीर पे धारण करो, अपने भाइयों के साथ चल के देखो कितना मजा आता है। आगे कहते हैं, अब देखिए उन्होंने कहा था कि भाई 1 से 12 तक गिनते हैं, कुछ नहीं करते हैं, मशीनों को बंद कर देते हैं, स्टॉप करते हैं, तो लोग ये नहीं समझ जाए कि भाई राइटर का सिखाने का मतलब ये है कि कोई कामे धंधा मत करो, चुपचाप जाके बिछौना पे सो जाओ। राइटर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता। देखिए जो मैं चाहता हूं उसका यह मतलब नहीं है कि निष्क्रिय हो जाओ, मतलब काम धंधा करना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सो जाओ खाली 1 से 12 तक गिनते रहो, नहीं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जिंदगी वो है जो ये है। कहने का मतलब कि जिंदगी का असली उद्देश्य है प्रकृति को सुख सुविधा देना, खुद को आराम पहुंचाना और लोगों को कष्ट नहीं देना। तो जिंदगी का उद्देश्य जो भगवान ने बनाया था, जिंदगी को वही रहने दो। जिंदगी भगवान ने आपको अपना मौज मस्ती के लिए दिया है, किसी और के कष्ट के कारण मत बनो। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जिंदगी वो है जिसके लिए ये बनी है, तुम वो कार्य करो। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। मैं नहीं चाहता कि किसी का मृत्यु से सामना हो, मैं चाहता हूं सब जिए और सब खुशहाल रहे। सारे फसाद की जड़ यहां है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। हमारी ये जो छोटी सोच है, नैरो माइंड है हमारा, यही हमारे सारे दुखों की जड़ है। हम अपने लालच में, छोटी सोच में लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। राइटर कहते हैं कि अगर हम इतने छोटे सोच के ना होते तो जिंदगी बड़ी आराम से चल रही होती, किसी को कष्ट नहीं होता और कोई किसी को दुख पहुंचाने की सोचता भी नहीं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। शायद एक बहुत बड़ी खामोशी इस स्थिति को बदल सकती है। कि जो वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, यूक्रेन रसिया का जो लड़ाई चल रहा है, एक बहुत बड़ी शांति चाहिए इस धरती पे शांति लाने के लिए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। शायद एक बहुत घनी शांति ही इस धरती के स्थिति को बदल सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। आगे यहां पे कहते हैं परहैप्स। यहां पे इस लाइन में राइटर ने ऑप्टिमिज्म सिखाया है। ऑप्टिमिज्म का मतलब यह होता है आशावाद। व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमिज्म? ऑप्टिमिज्म मींस आशावाद, मतलब पॉजिटिविटी कि एक दिन चीजें बदल जाएंगी, एक दिन चीज अच्छा होगा। राइटर यह कहते हैं कि देखो अब मैंने ऊपर से जितनी बातें कही, कहीं तुम ये ना समझ लो कि धरती भैया तो अब तो बहुत खत्म हो गया, अब तो सर रहने वाला जगह है नहीं है तो हम फांसी पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है। जब लगता है कि सब खत्म हो गया तो नई चीजों की शुरुआत होती है और ये धरती से सीखना चाहिए। नेचर टीचेज अस दिस ऑल द टाइम्स। वो कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। धरती से सीखो, जब लगता है कि सब खत्म हो गया तो फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। मानो कहीं पे पेड़ पौधे लगे हुए, बहुत सारा पेड़ पौधा, ऊपर से बर्फ गिरा, पतझड़ का मौसम आया, धूप में सब झुलस गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इत्मीनान रखो, धैर्य रखो, 1 से 12 तक गिनो, मतलब पूरा 1 साल तो गिनो। जो चीज गर्मी में सूखा है, फिर जब समय बदलेगा, जब समय का पहिया घूमेगा, वो फिर से एलाइव हो जाएगा, उसमें नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। नेचर टीचेज अस दिस ऑल थिंग्स। नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब हम सब 1 से 12 तक गिनेंगे, तुम शांत हो जाओ, सोचो कि तुम्हें क्या करना है और मैं यहां से चलता हूं। बात समझ में आ रही है? 1 से 12 तक शांत हो जाओ। यहां तक अगर पहुंच गए हो, इस वीडियो के इस मोमेंट तक पहुंचे हो, तो तुम्हारे लिए यह सीखने की आवश्यकता है कि 1 से 12 तक गिनो, सोचो कि मुझे क्या करना है। 2 महीने 3 महीने बाद मेरा एग्जामिनेशन है, सारा जो डिसीजन होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब तुम्हारे दिमाग में होगा। और अब मैं चलता हूं। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।